जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए। और मेरी प्रार्थना है कि जो लोग आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय जुड़े हैं, तो वो आपको बहुत आशीष दे। आपने अगर नए हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए और बहुत अधिक ब्लेस करे। पुराने हैं तो परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी है और उनके जीवन में उनको बहुत अधिक बढ़ाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। अगर उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन हैं या कोई भी बात आप कहना चाहते हैं, वो कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, या मुझे मेल भी कर सकते हैं इन बातों के लिए, जो भी आप समझते हैं, सीखते हैं, या जो भी आपने सुना है इसके अंदर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने इस समय नोट किया लोगों में, और मैंने अपडेट भी किया था आपको व्हाट्सएप पे भी, सॉरी इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। मैं भी कुछ दिनों के लिए पंजाब में था। मैं एक मीटिंग थी वहाँ पर, पास्टर्स की थी वो, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी चीज़ों को नोट किया और पहले से मैं उन बातों को नोट करता आ रहा हूँ। तो वही बात मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे उसके लिए हम, ठीक है। एक आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा कि हम सेवा भाई की शुरुआत कैसे करें, या पवित्र आत्मा के ऊपर देखा होगा आपने, मुझे सुना होगा उस समय। तो काफ़ी वचन से हमने बातें की थी। पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारी सहायक भेजा गया है परमेश्वर की तरफ से। हम उसी विषय पर थोड़ा सा और अधिक बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें इस चीज़ के लिए, तो वो आपको बहुत आशीष देगा इसके लिए। और बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु हमसे चाह रहे हैं कि बातें करना, वो हम उन बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और वो आपको बुद्धि दे, समझ दे इस जो हम बातें करने वाले हैं उसके लिए, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। तो एक वचन है जो बाइबल में हमको दिया गया है परमेश्वर ने अपनी तरफ से। यीशु मसीह ने बोला कि यूहन्ना 15:26, अगर आपके पास बाइबल आप निकाल सकते हैं इसको, या फिर आप सुनेंगे इस समय। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा। हालेलुया। और तुम भी साक्षी दोगे क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो। आमीन। तो वो परमेश्वर का एक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने चेलों से बोला था कि मैं अब जाने वाला हूँ। यानी यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले, अपनी जान देने से पहले, अपनी बलिदान देने से पहले ये अपने चेलों को बात कही थी कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरे सहायक भेजूंगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात वचन देखेंगे इस समय, प्रेरितों के काम 1:4 और 5, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स है 4 और 5। हम उसको पढ़ेंगे। उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, और यरूशलेम को ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। आमीन। दोस्तों, एक परमेश्वर का वादा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया, हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो हम दोनों वचनों में जो इस समय पढ़ा कि पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। तो वो आपको बहुत आशीष दे वचन सुनने के लिए और इस वचन के लिए। जो मैं एक बहुत बड़ी बात नोट की इस समय, जितने परमेश्वर के लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, देखो सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं बोलना चाह रहा था आपसे। अभी जो मैं मीटिंग में गया, वहाँ पर बहुत सारे मैंने पास्टर्स को मैं देखा, वहाँ पर प्रार्थनाएं भी हुई, और जिन जिन लोगों को मैंने देखा, और मोस्टली जो मैंने नोट किया इस तक अभी तक मीटिंग में भी और पहले से भी, बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना तो ठीक है कर रहे हैं, हर सब कुछ कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से है सब कुछ, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के नाम से आप करोगे तो आपके लिए हो जाएगी वो चीज़ें। लेकिन बहुत एक इम्पोर्टेंट बात थी जो इसके अंदर, वो ये कि वो सिर्फ यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक सहायक दे दिया है उसी समय, आज से 2000 साल पहले दे दिया, कि जो हमारी सहायता करेगा हमारे कामों में। जैसे हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 15:27 में कि तुम भी साक्षी दोगे क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ हो। और 26 में हम पढ़ेंगे कि जो पिता से निकलता है वह मेरी साक्षी देता है। हालेलुया।
इसका मतलब जो पवित्र आत्मा दिया गया पिता की तरफ से दिया गया, पिता परमेश्वर की तरफ से हमें दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया। और जब प्रेरितों के काम 2 चैप्टर में जो वो समय आया, तो उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया उस समय दिया 2000 साल पहले। और जो पवित्र आत्मा आज भी हमारे साथ है। एक जो मैंने लोगों में नोट किया अभी तक, जहाँ पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा देखो सब जगह ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है सब चीज़, लेकिन एक होती है उसकी बहुतायत होना, एक उसका रेवलेशन होना, प्रकाशन होना, उसका मसा होना। जैसे आपने सुना होगा उर्दू में जो बोलते हैं पाक रूह का मसा, इंग्लिश में हम इसको होली अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट बोलते हैं, या पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग। ओके, तो हमने सुना होगा ये वर्ड्स बहुत सारे। वो क्या है इसके अंदर? बहुत जब मैंने जो लोगों को अभी तक नोट किया इसके अंदर, जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था, लोग देखो सेवा का ही कर रहे हैं बहुत सारे, उसमें कोई गलत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम सेवा का ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करा दे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस समय, कि पवित्र आत्मा का सहायता बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाद पवित्र आत्मा को दिया हमें, कि वो हमारी सहायता करे। अगर हम उसकी सहायता नहीं मांगेंगे या पवित्र आत्मा की सहायता नहीं का, हम अपनी मिनिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ेंगे? वचन हमसे क्लियर कहता है इस चीज़ के लिए। और जो प्रेरित काम है, इसमें जो 2 चैप्टर, उसमें हमने लास्ट टाइम मेरे वीडियो में एक पूरा स्पेसिफाई किया था मैंने उसके अंदर, जब पवित्र आत्मा आया उनके, वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने को, और हज़ारों की संख्या में जो लोग थे अलग अलग देशों के, कल्चर के और भाषाओं वाले लोग, उन सबको अपनी अपनी भाषाओं में वो वचन जो था सुनाई दे रहा था, या जो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उन सबको अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था। और जस्ट उसके बाद जब पतरस ने पवित्र आत्मा में होकर प्रचार किया या सुसमाचार बताया लोगों को, तो तुरंत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लोग समझे उस चीज़ को, और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया उसी समय। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है जो हम बाइबल में देख सकते हैं इस चीज़ को। मुझे भी पहले इस चीज़ का समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने मिनिस्ट्री अपनी स्टार्ट की, जब मैंने ये स्टार्ट किया, ये प्रभु की ये मेरी अगुवाई थी कि मैं ये चीज़ शुरू करूँ। जब मैंने 4 महीने पहले ये चीज़ स्टार्ट किया, तब मुझे ये वचन समझ में आया कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी चीज़ बात कही है इसके अंदर। ये जो प्रेरितों काम बुक है, ये शुरुआत है मिनिस्ट्री की। जो लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, जो पास्टर की सेवा करना चाहते हैं, किसी भी रूप से सेवा ही करना चाहते हैं, जो सेवा कर रही हैं, तो ये जो प्रेरितों काम की जो बुक है, ये सेवकाई की शुरुआत है हमारे लिए। इस बात को हमें समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा क्यों दिया हमें। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, क्या नहीं हमारे जीवन में, तो हम सेवा कर पाएंगे उतना जो प्रभु हमसे चाह रहा है उस समय। या जैसे हम जो मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि इस चीज़ में 2 चैप्टर में जो लिखा कि पतरस ने जब पवित्र आत्मा में होकर सुसमाचार सुनाया, जब प्रचार किया, तो 3000 लोग बचे। क्या हम बचा सकते हैं लोगों को? अगर पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी नहीं है, ये पवित्र आत्मा नहीं, तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है हमारे लिए। हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, जो सेवाकाई कर रहे हैं इस समय, या लोग सेवाकाई करना चाहते हैं, शुरुआत करने वाले हैं, तो एक सोचने का विषय है कि बिना पवित्र आत्मा के आप क्या कर सकते हो। वचन के अनुसार देखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। वचन साफ कहता है इस चीज़ के लिए, बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने अपनी जगह पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजा है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसका मतलब यीशु मसीह खुद हमारे साथ है उस समय, वो हमें हर बात को बता रहा है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग हमारे ऊपर होगा, अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, पाक रूह का मसा हमारे ऊपर होगा, तो हम एक से बढ़कर एक काम करेंगे उस समय, जैसे पतरस ने उस समय किया कि जब उसने प्रचार के 3000 लोग बचे। बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं इस समय, सेवका भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो उनका एक लिमिट के साथ रहती है हर चीज़ें, तो हर बात की एक लिमिट रहेगा, लिमिटनेस एक रहेगी उनके, या उसको हम फाइनेंशियली बोल सकते हैं और स्पिरिचुअली बोल सकते हैं, फैमिली और उसमें बोल सकते हैं। जब वो पवित्र आत्मा में होकर नहीं कर रहे हैं अपनी जो सेवकाई है, तो एक अधूरापन उनके जीवन में ऐसा रहेगा। मैं लोगों में बहुत सारे लोगों में नोट किया, तो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा में सेवकाई नहीं कर रहे होके, या पवित्र आत्मा को, बहुत सारे लोग जो अन्य भाषाओं को नहीं मानते, अन्य भाषाओं पर विश्वास नहीं करते, कोई पवित्र आत्मा विश्वास नहीं कर रहा, अलग अलग
डिनोमिनेशंस बने हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। कोई कहता है ओनली जीसस, कोई कहता है ये है, कोई वो है। अपनी मर्जी से लोगों ने अपने सिद्धांत बना लिए हैं इस समय, अपने प्रिंसिपल्स, नियम बनाए हुए हैं उन्होंने। लेकिन बाइबल के अनुसार कौन चल रहा है इस समय? अगर हम देखो दोस्तों, बाइबल के अनुसार नहीं चलेंगे तो ना तो हमारी सेवकाई कभी ग्रोथ करेगी, ना हम अपनी फैमिली में ग्रोथ करेंगे, ना हमारा बिजनेस कभी ग्रोथ करेगा, ना ही जो हम अपने जॉब में हम कभी ग्रोथ कर पाएंगे। जिस स्तर पर हम चाहते हैं कि हम पहुँचें, उस स्तर पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। एक तो पवित्र मसीह के नाम से काम होंगे सारे, और मिनिस्ट्री भी स्टार्ट होगी, मिनिस्ट्री चलेगी भी आगे, बहुत सारे लोग आएंगे भी आपके चर्च में। लेकिन जो पाक रूप का जो मस्सा होगा उस समय, जो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग अभिषेक जब आएगा, तो वो चीज़ हमारे लिए इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। उसकी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा तो आप उसी को महसूस करोगे अपने अंदर, और जो सामने वाला है जो आपसे बात जो वचन सुन रहा है इस समय, वो भी उस वचन को ग्रहण करेगा उस समय। पवित्र आत्मा जल्दी काम करेगा। जैसे हमने जो ये देखा कि जब पतरस ने सुसमाचार को सुनाया पवित्र आत्मा में होकर, तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया। 3000 लोगों के अंदर उस परमेश्वर का वचन ने काम किया तुरंत, और वो लोग बच गए। ऐसी जब हम पवित्र आत्मा होकर प्रार्थना करेंगे, पाकरों के अंदर होकर अपनी दुआओं को करेंगे, वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता हम अपने लिए मांगेंगे, मदद मांगेंगे पाक रोगी, तो हमारी ज़िंदगी में कितने काम होंगे। हम वचन सुनाएंगे तो लोग क्यों चेंज नहीं होंगे? आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे वो बदलेगा क्यों नहीं? बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं वो लोग, अपनी बुद्धि से, समझते ज्ञान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि वचन लिखा है कि जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करूंगा। लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि और समझ से प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास है उनका, इसलिए वो चीज़ काम हो रही है कि परमेश्वर देखो हमें खाली नहीं छोड़ता कभी। वो अपने महिमा के लिए भी काम करेगा, महिमा के लिए काम करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा की, पौलुस ने अगर बोला कि भाई मैं अन्य भाषाओं में तुम सदी प्रार्थना करता हूँ मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें सोचना है इस चीज़ के लिए। अगर पौलुस ने कहा कि वो लिखा है उसमें, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी इस चीज़ के लिए। पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना, अलग अलग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, गैर भाषाओं में प्रार्थना, कुछ ना कुछ महत्व है उन बातों का। तो पौलुस ने कहा ना, जैसे मैं मेरी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलके आहें भर भर के प्रार्थना करती है। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना के साथ हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करती है। जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगी हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना, वो एक सच्ची प्रार्थना होगी, जो वो सीधी हमें परमेश्वर से बातें करेंगे, जिसको हमने अपने भाषाओं में प्रार्थना बोलते हैं। ये हमारे निजी उसके लिए है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि अगर तू प्रार्थना करे तो निजी स्थान में जा। तो ये चीज़ ये एक अलग टॉपिक है पूरा है, वो तो इम्पोर्टेंट है सारा कुछ। क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन हम पढ़ते हैं, हमारे निजी जीवन के लिए होता है, निजी स्वार्थ के लिए हम बोल सकते हैं। लेकिन जब तक आप निजी रूप से बलवंत नहीं होगे आत्मा के अंदर, जब तक आपको निजी रूप से ज्ञान, बुद्धि और समझ, नॉलेज नहीं मिलेगी वचन की, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे? एक टीचर जो बनता है, वो भी जब बनता है पहले उसको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। आप अच्छी तरह पता, आप भी टीचर, आप भी स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे लोग जो इस समय टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो भी पहले पढ़ के जाते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही हमें भी क्या पहले पढ़ना जरूरी है। और वो पढ़ाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे, तो वचन को पढ़ेंगे, तो हमें इतना बड़ा रेवोल्यूशन मिलेगा। जैसे पतरस को मिला, पौलुस को मिला। ये लोग पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा होकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। इसलिए इन्होंने देखो हज़ारों लोगों को सुसमाचार सुनाया, और एक बार में हज़ारों लोग बचे। जिनों के ऊपर इन्होंने हाथ रखा वो लोग चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से, और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा वो पाक रूप से बढ़ गए, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लग गए। जो पौलुस थे, पतरस थे, जो प्रेरित थे, जो जहाँ से वो निकलते थे, जिस भी नगर से, जिस भी क्षेत्र से लोग निकलते थे, तो लोग उनकी छाया मात्र से भी चंगे हो जाया करते थे। उनके वस्त्र को छू लेने से भी वो चंगे हो जाया करते। कैसे चंगे होते थे? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर से होकर काम कर रहा था। तो दोस्तों, आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप किस प्रकार कर रहे हैं, परमेश्वर को वचन को कैसे ले रहे हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम एक जीवन तो है हमारे अंदर, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कुछ अलग बातें सोचें, लेकिन जो बाइबल लिखा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर भविष्य ने खुद ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहाय भेजूँगा पवित्र आत्मा, तो हमको उसके अनुसार चलना भी है। अगर आप अलग अलग डिनोमिनेशन से बहुत सारे लोगों ने बनाई, उसके अनुसार अपने उनके सिद्धांतों के अनुसार चलोगे, तो आप देखो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पा सकते। हम लोग कोई भी कुछ नहीं पा सकता।
इसलिए क्या हमें वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि वचन में लिखा क्या है। प्रेरितों काम बुक है, एक सेवका की शुरुआत है, सेवा की शुरुआत भी और एक बिजनेस की शुरुआत भी है। उसको आप अपनी निजी उस पर भी ले सकते हो। आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसके लिए सहायता मांगे पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता कि मैं अपने जो काम कर रहा हूँ मैं कैसे करूँ, मैं पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। घर में आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा को बताएगा उस चीज़ के लिए। आपको भी जॉब कर रहे हैं उसमें भी आप प्रार्थना करें पवित्र आत्मा कैसे करूँ ये काम, तो पवित्र आत्मा उसमें भी आपकी सहायता करेगा। सेवकाई में, आपके बिजनेस में, जॉब में, घर में, अगर आप खाना भी बना रहे हैं अगर फिर उसमें भी अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहे हैं अपने लिए तो पवित्र आत्मा उसमें भी आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हर एक रूप से आपकी सहायता करे कि आपकी विजय हो, आपकी जय हो और आप आगे बढ़ो उस समय। और जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होंगे तो वो जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके पक्ष में बात करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ेगा, लोगों का फेवर आपके ऊपर आएगा, ज़्यादा अधिक से अधिक आएगा उस समय। आप जितनी भी मिनिस्ट्रीज आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जितनी भी आप देश में विदेश में कहीं भी देखोगे, जो पवित्र आत्मा को हमें होकर प्रार्थना करते हैं, जो पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं, जैसे पास्टर बेनीहीन हैं और एक प्रभु के अभिषिक्त दास हैं, प्रीत कॉपरलैंड हैं, प्रीत हैगिन हैं, पवित्र और जो इवन जो आपने जॉइस मेरे का नाम बहुत सुना होगा, परमेश्वर की बहुत अच्छी अभिषिक्त दास हैं वो ये बोलते हैं जब से मैंने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना स्टार्ट किया है तो मेरी जो आयु है वो कम होनी स्टार्ट हो गई है। समझ रहे इस चीज़ को आप इसी को सर्च कर सकते हैं उसके ऊपर, आजकल गूगल के ऊपर सब बातें अवेलेबल हैं, आप सर्च करिए इस चीज़ की पवित्र आत्मा कौन है, क्या है और इसके द्वारा क्या क्या हो सकता है। एक रिसर्च हुई थी जो उसमें अन्य भाषा में जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनके दिमाग ने ही काम कर, दिमाग बहुत अधिक काम करना कम था उस समय, लेकिन जो वो अपनी बुद्धि और समझते या सांसारिक भाषाओं में प्रार्थना करते तो उनका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा था उस समय। इसका मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो जो हमारा दिमाग काम नहीं करता लेकिन हमारी आत्मा काम करती है उस समय। और जब सांसारिक रूप से अपनी सांसारिक भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा कम प्रार्थना करती है लेकिन जो हमारी बुद्धि समझते ज़्यादा प्रार्थना होती है उस समय। ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वीडियोस काफ़ी अवेलेबल हैं इसके लिए, और साइंटिफिक रीजन्स हैं क्या हैं उसके, जो रिसर्च की गई है आप देख सकते हैं इसके लिए। इंटरनेट पर तो सब बातें अवेलेबल हैं। अभी एक और अच्छा एग्जांपल दूंगा इस चीज़ के लिए। मैं एक पति पत्नी से मिला, काफ़ी पहले जानता हूँ मैं, पिछले लगभग 15 साल से। तो जो पति है जो वो अन्य भाषाओं पर वो विश्वास नहीं करता उस चीज़ के लिए, और जो पत्नी है वो विश्वास करती है, वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती है। तो उन दोनों में इतना अंतर है आपस में, उनके फेस में इतना अंतर है। मेरा मतलब ये नहीं है कि एक स्त्री पुरुष के फेस में बहुत अंतर होता है पहले से, लेकिन जो एक लाइट है उसकी वाइफ के ऊपर, एक चेहरे पर तेज है, जो एक चमक है जो वो उसके पति के ऊपर नहीं है, सिर्फ एक पत्नी के ऊपर है बस, क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना, आपके शरीर में तेज बढ़ेगा, चमक आएगी आपके चेहरे के ऊपर, आपके शरीर में चमक आएगी उस समय, आपका शरीर भी बलवंत होगा, जयवंत होगा उस समय। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा और अधिक आशीष देगा। अन्य भाषाओं में जब हम होंगे तो पवित्र आत्मा में एक जिंदगी देता है, एक आग से भरता है अपनी, क्योंकि बाइबल लिखा है पवित्र आत्मा एक आग के समान है। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा होकर चलते हैं, पवित्र आत्मा की आग जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर आती है, पवित्र आत्मा का तेज हमारे अंदर आता है। वो तेज होता है, वो हमारी आत्मा को प्रज्वलित करता है, और अधिक जलाता है हमारी आत्मा को, कि जिससे क्या होगा, हमारी आत्मा और अधिक तेजों में होती जाती है। एक आग हमारे अंदर होती है, जब आग आती है तो वो क्या करती है, किसी भी हर एक गंदगी को पिघलाकर वो अलग कर देती है। आपने देखा होगा ना, सोना जब पिघलता है तो उसके ऊपर गंदगी आती है, तो वो गंदगी हटाने के बाद जो सोना आग में तपने के बाद वो शुद्ध हो जाता है और उसमें एक नई चमक आती है। वैसे ही जब हम पवित्र आत्माओं की प्रार्थना करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आती है, पवित्र आत्मा आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अग्नि हमारे अंदर आती है, तो हमारी जो गलतियाँ हैं, पाप हैं, सब धुल के अलग हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा का तेज हमारे अंदर होता है। उसका पाक रूप हमारे अंदर काम करता है, उसका माना मसा अनॉइंटिंग अभिषेक हमारे अंदर होता है जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए तो मैं आपसे इंकरेज करूँगा, आप भी अगर आपके पास नहीं अन्य भाषा तो आप प्रभु से मांगिए और इन वचनों को पढ़िए जो मैंने आज आपको बताया। एक तो यूहन्ना 15 का 26-27
और प्रेरितों काम 1 और 2 कि आप जान सके पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र मसीह ने क्यों भेजा और पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, कितनी सामर्थ्यशाली है पवित्र आत्मा इस समय। परमेश्वर आपको आज के वचन से बहुत आशीष दे, आप आगे बढ़ें, प्रभु आपको और अधिक बरकत दे आपके जीवन में। आपकी अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो प्रभु आपको आपकी मिनिस्ट्री में बहुत आशीष दे, आपके घर में बहुत आशीष दे, बरकत है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और अधिक पाकरू का मसा आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाए, और अधिक अनॉइंटिंग हो आपके जीवन के अंदर, आपकी आत्मा के साथ, आपके घर के अंदर, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। जो लोग आज अगर आप लोग प्रार्थना मिनिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दें, मेरी प्रार्थना आपके साथ है, प्रभु आपको बहुत आशीष दें, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और भविष्य का अनुग्रह आपके ऊपर हो, पिता परमेश्वर आपके ऊपर एक अनुग्रह आए, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए, जो आपने इस वचन को सुना है, प्रभु आपको बहुत बुद्धि और समझ दे इस चीज़ के लिए। मैं अनॉइंट करता हूँ आप सबको, जो आप लोग भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं आज, पवित्र आत्मा से पवित्र मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ, हालेलुया। पवित्र मसीह के नाम से अभिषेक करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ आप सबको, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी पवित्र आत्मा को, पाक को और अधिक जान सकें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर, वचन में उसके बारे में क्या लिखा हुआ आपको जान सकें। आपको बहुत आशीष है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।